नमस्कार। चलिए जी, आज के हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अपना बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम। आज हम लोग फॉलो अप को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों को पता है ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कल क्वेश्चन आंसर सेशन चला था, जिसमें कि हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से जब आप फील्ड में जाते हो, लोग आपको सवाल बोलेंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे काम स्टार्ट करने से पहले। उसी प्रोसेस को अभी हम लोग, उसी सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि क्या क्या सवाल आपको आते हैं, उन सवालों के क्या क्या जवाब आपको देने हैं, ये ध्यान से सुनना है और उन चीजों को फिर मार्केट में जाके वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या सवालों के क्या जवाब दिए जाते हैं, बस ये आपको यहाँ बैठ के समझना है। देखिए, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। आप सिंपल समझ लीजिए, यदि हम प्लान दिखाते जा रहे हैं, प्लान दिखाते जा रहे हैं, प्लान दिखाते जा रहे हैं और हम फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को मीटिंग में बिठाते जा रहे हैं, हम लोगों को जीटीएस में लेके आ रहे हैं, हम लोगों को सेमिनार में लेके आ रहे हैं और हम फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपके किसी भी 1-to-1 का, किसी भी हाउस मीटिंग का, किसी भी जीटीएस या सेमिनार में आए हुए जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, उनका रिजल्ट आपको जब ही आता है जब आप उनका फॉलो अप करते हो। और फॉलो अप को लेके कुछ चीजें कल, कुछ बेसिक सी, कुछ कॉमन सी चीजें आप सभी लोगों को बताई गई थी कि यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। क्या? 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट से खुद मिलिए जाके। उससे ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके पास चल के आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आप जाइए, इंतजार मत कीजिए, 24 घंटे के अंदर जाके फॉलो अप कर लीजिए। उनको विश्वास दिलाइए कि वो इस काम को कर सकते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर कीजिए। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, जो चीज आपको आती है बोलिए, नहीं आती है आप लाइन को पूछ के बताइए उनको, राइट। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ही ये कॉन्फिडेंस आप उनमें पास कर पाएंगे, तो ही आप उनको विश्वास दिलवा पाएंगे, वो आपके साथ काम पर लगेंगे। इसके अलावा अपने अंदर लीडरशिप लेके आइए। जब आप जाएं फॉलो अप करने के लिए तो आप अच्छे ड्रेस कोड में जाएं। एक सिंपल बात समझ लीजिए, हर इंसान अपने से बेहतर इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, हर इंसान गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट चाहता है। तो यदि आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्लस लोग भी चाहते हैं, तो आप उनसे बेस्ट लगने चाहिए। आप जब उनके पास में जाएं तो आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है जाने से पहले कि आपका जो अपीयरेंस है, सामने वाले से मिलने जा होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए। आपकी जो बातें हैं ना, वो सामने वाले से 21 ही होनी चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास, पॉजिटिविटी। जब भी आप फॉलो अप करने के लिए जा रहे हो तो शुरुआत पॉजिटिव से करनी है। ऐसी कोई भी चीज उसके घर में देखिए जाकर के, आपको उसका घर अच्छा लगा, उसकी कोई सीनरी अच्छी लगी, उसका जो भी आपको अच्छा लगा, शुरुआत उससे कीजिए। वहां जाते ही आपको ये नहीं करना अरे यार गर्मी पड़ रही है, अरे इतनी धूप हो रही है, अरे ये हो रहा है, अरे मार्केट में जाम। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस से जाके शुरुआत नहीं करनी है। जब भी जाएंगे, वाओ सर कितना सुंदर बनाया है, यदि घर सुंदर है तो घर की तारीफ कीजिए, यदि उसका हेयर स्टाइल अच्छा है तो हेयर स्टाइल की तारीफ कीजिए, उसके जो भी चीज है जाके पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में आपको शुरुआत करनी है। फॉलो अप करने जब भी जाए प्लस उसको ऑप्शन दीजिए, सिंगल आईडी ट्राईपोर्ट 10,000, 30,000, 5,000, 15,000, आपका नाम, भाभी जी का नाम, मतलब उसको ऑप्शन दीजिए। इस तरीके से इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन फिर भी आप ये सारी चीजें करेंगे, उसके बावजूद भी सामने वाले व्यक्ति के कुछ सवाल रहेंगे, और एक सिंपल मान के चलिए कम से कम 4 सवाल तो आपको झेलने ही झेलने हैं। 4 ऑब्जेक्शन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेंटली प्रिपेयर रहिए, हमेशा के लिए तैयार हो जाइए। आप बिना 4 सवाल के तो कोई तक नहीं खरीदता, बिना 4 सवाल के तो कोई आलू नहीं खरीदता, बिना 4 सवाल के तो आप कुछ नहीं करते। आप रिक्शे में भी बैठते हो तो 4 सवाल मारते हो, आप ऑटो में भी बैठते हो तो 4 सवाल पूछते हो। तो आप सिंपल समझ लीजिए, 4 सवाल देना, 4 सवाल पूछना, 4 ऑब्जेक्शन मारना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अधिकार का सब उपयोग करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हो। आप केला खरीदने जाते हो, सबसे पहले जाके उसको बोलते हो भैया केला क्या भाव दिए, वो बोलता है 50 रुपए दर्जन, आप बोलते हो 50 रुपए दर्जन,
सही सही लगा लो। आप ऑब्जेक्शन मार रहे हो उसको। केले वाला क्या बोलता है, भाई साहब महंगे हो गए हैं, इसी भाव आ रहे हैं, केला बहुत बढ़िया है, ले जाइए, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। आप क्या बोलते हो, नहीं 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 45 लगा ले। वो क्या बोलता है, नहीं भाई साहब इस रेट में नहीं दे सकते। फिर आप अगला ऑब्जेक्शन क्या मारते हो, अरे यार हम रोज तुमसे ही लेते हैं, हम तुम्हारे ग्राहक हैं। तो वो बोलता है हाँ इसीलिए तो आपको 50 बोल रहा हूँ, नहीं तो 60 बेच रहा हूँ, इसीलिए तो आपको 50 बताए क्योंकि आप मेरे परमानेंट ग्राहक हैं। और फिर आप बोलते हो देख ले यार, सर देख लिया, आप चिंता मत कीजिए, आप लेके जाइए, और खराब निकले तो आप वापस फेंक जाइएगा, बहुत ही शानदार केला है, आप ले जाओ, मेरी बात मानो। और वो आपके 4 सवालों के जवाब देता है और आपको केले दे देता है। होता है कि नहीं होता, आप बताओ। आलू खरीदने भी जाते हो, कितने रुपए किलो, 20 रुपए किलो आलू। अरे यार अब तो बहुत सस्ते हो गए। अरे भाई साहब कहाँ, किस चक्कर में हो आप, बहुत महंगे हो गए, मंडी से बड़े महंगे आ रहे हैं। मतलब वो आपके 4 सवाल झेलता है, तब आप उसको 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देते हो। तो आपको क्या लगता है, फॉलो अप करने जाओगे, कोई 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 आपको बिना ऑब्जेक्शन के दे देगा, बिना सवाल के दे देगा? हो ही नहीं सकता। कि ऐसा कोई बैठा हो, आओ 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 जल्दी से आओ, लो पैसे लेके जाओ चले जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनके जवाब आपको देने हैं। अब सवाल क्या क्या आते हैं, उनके जवाब क्या क्या देने हैं, वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। कल भी आपके कुछ सवालों के जवाब मैंने दिए थे, आज भी आप बोलिए क्या क्या सवाल आपको आते हैं, उनके क्या जवाब देने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यस पूछिए, आप सभी लोग पूछ सकते हैं, एक एक करके आप हाथ खड़ा कर लीजिए, कौन कौन सवाल पूछना चाहते हैं, जो जो सवाल आपको मार्केट में आते हैं उनके जवाब क्या देने हैं, वो जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। आप बोलिए क्या क्या सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं। यस, आप लोग अपना अपना जूम वाला हाथ खड़ा कर लीजिए, जिनको कोई सवाल पूछना है। जी दरोगा जी आप बताइए। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। सर सवाल सवाल ज्यादातर ये आते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमको टाइम दो, 1 दिन 2 दिन 8 दिन में पैसे ये आ जाएंगे, 6 दिन में। ये सवाल ज्यादातर यही आते हैं। देखिए जी सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल हमेशा आएगा, ये सवाल सिर्फ आज ही नहीं आएगा, ये सवाल हमेशा आएगा, और मैक्सिमम लोगों को ये सवाल झेलने को मिलेगा। अब इस सवाल का जवाब क्या देना है। अभी आपने उनको, जैसे ही आपने उनसे बातें की, उनको तैयार किया, अब लास्ट में वो काम करने के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन तैयार होने के बाद बोलते हैं सब वो तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे बस 5-7 दिन दे दीजिए, मैं 5-7 दिन में व्यवस्था करके मैं आपको दे देता हूँ। अभी थोड़ी सी पैसे की दिक्कत चल रही है, मैं पैसे अरेंज करके मैं आपको दे दूँ। आपको क्या बोलना है, पैच डायलॉग, नो प्रॉब्लम। क्या, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले उसको क्या कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। उसको ये नहीं बोला नहीं 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 अभी दो, ये दो वो दो, नहीं नहीं बिल्कुल रिलैक्स, नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए, 8 दिन में, आप 10 दिन में, जैसी व्यवस्था हो जाए आप दे दीजिएगा। लेकिन लेकिन यदि आज आप मैनेज कर लेते हो तो उसका कुछ एडिशनल फायदा आपको हो सकता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आज काम चालू करने से क्या फायदा होगा, और 8 दिन बाद पैसे देने से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद आपकी मर्जी है। बोले उसके बाद आपकी मर्जी है, आप 8 दिन बाद दे दीजिएगा, 10 दिन बाद दे दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर एक पेपर निकालिए, उस पेपर के ऊपर बताइए, आज यदि आप यहाँ आते हो यू, सबसे पहले ऊपर अपना गोला बनाइए, उसमें आप आ जाइए, उसमें नीचे गोला बनाइए, उसमें उसका नाम लिखिए। अब उसके नीचे बोलिए कि आज आप यहाँ आते हो, आज आते हो तो आप यहाँ रहोगे। मैं तो डेली काम कर रहा हूं, मैं तो आज इस बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हूं, मैं तो सिंसियरली लगा हुआ हूं, मैं तो प्रोफेशनली लगा हुआ हूं। अब देखिए, मैं जो काम कर रहा हूं ना, ये सारे लोग भी आपके नीचे आते जाएंगे, इन सबका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जो मेरे द्वारा भी जो लोग आएंगे अगले कुछ दिनों में, उनका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और उसके नीचे 4-6 गोले आपने बना दिए। अब आप उनको एक चीज बता रहे हो, बोले देखिए सर आज आप आते हो तो ये जितने लोग मेरे द्वारा भी आपके साथ आएंगे, इन सबका बेनिफिट भी आपको पूरी जिंदगी मिलेगा।
पूरी जिंदगी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ सर आप यहां नहीं आते हो, जहां नाम लिखा है उसको काट दीजिए, उसको काटिए पेन से। जहां आप नहीं आ रहे हो आप क्या करिए, चलिए देखिए मैं कोशिश करता हूं ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको, आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाइट बोर्ड आया क्या? एक बार मुझे बताएंगे क्या कोई व्हाइट बोर्ड आया क्या? सर नहीं, अभी नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं आया क्या? ओके ओके ओके, एक सेकंड मैं देखता हूं यदि व्हाइट बोर्ड आता है तो। यस, व्हाइट बोर्ड शेयर आ गया, व्हाइट बोर्ड राइट ना, व्हाइट बोर्ड। यस सर। अभी देखिए आपको क्या करना है, अभी आपने सबसे पहले क्या किया, उनको एक सेकंड ड्रॉ, आपने उनको क्या बताना है, बोले देखिए सर आप यहाँ पे हो राइट, और आप यहाँ पे हो, आप आते हो जस्ट, कोई बात नहीं इसको चलिए हम बाद में करते हैं, ये अभी हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, अब ये इसको समझिएगा। अभी आप उनको बोलिए, बोले सर आप यहाँ पे हो, ये सारे लोग आपके नीचे आ गए, मैं तो रेगुलरली काम कर रहा हूँ, इनका बेनिफिट आपको मिलेगा राइट। यदि आप यहाँ नहीं आते हो क्रॉस कर दीजिए, बोले आप यहाँ नहीं आते हो तो आप यहाँ लास्ट में आओगे, तो उनका एक गोला आप लास्ट में बनाइए। बोले 8 दिन बाद आओगे सर आप यहाँ आओगे, और ये बीच वाले जितने भी लोग हैं इनकी जितनी भी टीम बनेगी, पूरी जिंदगी में जितना भी इधर बिजनेस होगा उसका फायदा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सर अब आप बताइए आप किधर आना चाहते हैं, इधर आना चाहते हैं या इधर आना चाहते हैं, पूछिए उनसे। वो क्या बोलेंगे, मैं सर आना तो इधर ही चाहता हूं लेकिन मेरे पास आज पैसे की दिक्कत है। फिर आप उनसे बोलिए कोई बात नहीं, आज आप कितना मैनेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं मैं आपकी ये जगह बुक कर दूं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन यहां कर दूं, उसके लिए आज आप कितना मैनेज कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं आप 4-6 दिन में जैसे आपके पास आ जाएंगे आप मुझे दे दीजिएगा, लेकिन आज आप कितना मैनेज कर सकते हैं। और ये बात आपको उनसे पूछनी है, और फिर वो बोलेंगे सर आज तो मैं 1000 मैनेज कर सकता हूँ, या आज तो मैं 2000 दे सकता हूँ, या तो आज मैं 3000 दे सकता हूँ। उतने उनसे ले लीजिए, डिटेल उनकी ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन उसी जगह पे डाल दीजिए जहां उनसे पैसा लिया है, और बाकी जो पेमेंट है फिर वो आप जो उन्होंने वादा किया है उस वादे पे आप उनसे वो पेमेंट ले लीजिए। तो इस तरीके से आप उनके इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट अगला सवाल ललित कुमार जी, ललित कुमार सिंह। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक है वो बोल रहे थे जो कि मैं खुद ही परचेज करूंगा, तो खुद ही परचेज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? खुद परचेज करना चाहते हो मतलब वो पैसे आपको देना नहीं चाहते? नहीं, वो खुद परचेज करेंगे, हमको नहीं देंगे, वो खुद परचेज करेंगे। देखिए उनको फिर क्या कीजिए, जो बोलते हैं मैं खुद परचेज करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, उनकी डिटेल लेके उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको तरीका बताइए कि वो खुद भी अपना पेमेंट खुद कर सकते हैं प्री ऑर्डर में जाके। तो उनको बोलिए कि सर आप यहाँ से प्री ऑर्डर से आप अपने आप ऑर्डर लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, वो आपको अरविंद जी या कमलेश जी, प्रवीण जी, ये लोग आपको एक बार बता देंगे कि वो किस तरीके से ऑर्डर लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति खुद भी ऑनलाइन परचेज करना चाहे तो वो खुद भी ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो है उसके पास में कोई भी कार्ड या कोई एनईएफटी या पेटीएम, फोन पे, इनकी कोई सुविधा उसके पास होनी चाहिए ऑनलाइन पेमेंट की, तो वो खुद कर सकता है। या फिर उसको बोलिए सर ये एजेंसी का अकाउंट है, आप इस एजेंसी के अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, मुझे सिर्फ स्लिप दे दीजिए, मैं आपकी आईडी पे कूपन देता हूं, और फिर आप परचेसिंग अपने आप ही कर लीजिए। आप उनको क्या बोलिए, परचेसिंग सर आप अपने आप ही कर लीजिएगा, मैं कूपन आपको टॉप अप करवा के दे देता हूँ, और फिर आप उनकी आईडी के ऊपर ई कूपन टॉप अप करवा दीजिए एजेंसी से, उनका पेमेंट एजेंसी में ट्रांसफर करवा दीजिए, उसकी स्लिप और आईडी एजेंसी को भेजकर आप सिंपली उनके कूपन टॉप अप करवा दीजिए, उनको बोलिए परचेसिंग कर लीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप उनको बोलिए कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी ऑर्डर लगा सकते हैं, प्री ऑर्डर में जाके आप वहां से भी ऑर्डर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप उनसे
उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन डिटेल उनकी ले लीजिए, वहीं की वहीं उनको बोलिए ठीक है सर आप खुद ही कर लीजिए, पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, अभी आपके आईडी के ऊपर वो वैलिड आ जाएगा, ई कूपन आ जाएंगे जिससे आप परचेज कर लीजिए। उनको बताइए सर तरीका ये होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी आईडी पे कूपन टॉपअप होते हैं, उससे आप खरीदारी करते हैं। तो खरीदारी उनको बोलिए आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन पहले ई कूपन मैं टॉपअप करवा देता हूँ, उसके लिए पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर हो गया सर? उसके क्लियर है सर। वो बोलते हैं ना जो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जो है ना हम डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, उसमें आसान है? नहीं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज करोगे तो सर आपका बिजनेस चालू नहीं होगा, और प्लस वहां से जो प्रोडक्ट आप लेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी, और फ्यूचर में जो बेनिफिट आपको मिल सकती है, जो 9 तरीके की इनकम मिल सकती है, परिवार की सुरक्षा मिल सकती है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। नहीं वैसे ऊपर फ्लिपकार्ट अमेजन से करने के लिए नहीं सर, जैसे कि अपना जो है ना सर इंडिया शॉपी से हाँ, तो इंडिया शॉपिंग से उनको बोलिएगा परचेज कर लीजिए, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन पहले उसके लिए ठीक है लीजिए, बोले कूपन ले लीजिए, परचेज खुद ही कर लीजिएगा, हम कब बोल रहे हैं कि हम करेंगे परचेज, आप खुद ही करिए। उनको बोलिए इंडिया शॉपिंग का वो आप जो है क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दीजिए उनके मोबाइल में, बोले सर आप यहाँ से खुद ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दीजिएगा इंडिया शॉपिंग का, वो अपने वहां से खुद परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कूपन उनके पास होने चाहिए या फिर प्री ऑर्डर। यस रेखा सम्राट मैम आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर फील्ड में जब जाते हैं तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाला पर्सन ये कहता है कि हमें टाइम नहीं है। टाइम नहीं है जी नहीं, बिल्कुल भी टाइम मतलब मैनेज नहीं कर सकते, इतनी ऑलरेडी टाइम है कि खुद के लिए टाइम नहीं है, तो मैं मतलब जो और किसी चीज के लिए तो टाइम हम दे ही नहीं सकते। कल मैम इस चीज के ऊपर कल हमने वैसे भी कल भी डिस्कस किया था, कल जी जवाब दिया था। जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जो भी बोलते हैं टाइम नहीं है तो उनको बोलिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप, मैं समझ सकती हूँ आपके पास में टाइम की प्रॉब्लम है, आपका शेड्यूल ऐसा है, आपका नौकरी का आपका बिजनेस का ऐसा शेड्यूल है, मैं समझ सकती हूँ आपके पास में टाइम की प्रॉब्लम है, या मैं समझ सकता हूँ आपके पास टाइम की दिक्कत है, लेकिन सर इसका सॉल्यूशन क्या है, उनसे पूछिए जी सॉल्यूशन क्या है, क्या पूछना है उनसे, इसका समाधान क्या है। सर ये टाइम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, सच बात है। और सर एक चीज और, मीटिंग में आने से इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, मीटिंग के लिए बोलो कि मीटिंग अटेंड कर लो। मैडम जी पहले इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक सवाल को जी 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 पहले इसको क्लियर हो जाने दीजिए ना। जी 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 जवाब क्लियर समझ लीजिए, क्या जवाब आपको देना है पहले वो समझ लीजिए, फिर आप अगला क्वेश्चन बोलीजिएगा। क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 पूछिए 20 पूछिए, लेकिन पहले एक को क्लियर कर लीजिए। पहले जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या बोलना है, सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ सकती हूँ आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, लेकिन सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन सर इसका समाधान क्या है। अब पूछिए उसको, या तो वो बताएगा या तो नहीं बताएगा, वो बोलेगा मुझे तो नहीं पता, या बोलेगा इस प्रॉब्लम का समाधान तो टाइम ही है, तो आप उनको बोलिए मैं बताती हूँ सर इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे पास भी बहुत थी। क्या बोलिए, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम तो मेरे पास भी बहुत थी, लेकिन इसका समाधान क्या है। बोले से इसका समाधान सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा 1-2 घंटा जो हमारा जॉब घर इन सारी चीजों से बचता है, 1-2 घंटा रोज, वो सिर्फ यदि हम 1 घंटा रोज भी यदि हम इस काम में लगा लेते हैं, सिर्फ 1 घंटा रोज भी हम इस काम में लगा लेते हैं, तो ये 1-1 घंटा करके धीरे 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 30 दिन में 30 घंटे हो गए। और सर ये जब 30 घंटे हम लगाएंगे, तो ये 30 घंटे लगाने के बाद यदि 10 लोग भी इस बिजनेस में आपके साथ आ गए और वो 10 लोग अपने लिए सिर्फ 2-2 घंटा काम करने लगे रोज, तो सर आपके लिए 20 घंटा रोज काम होना चालू हो गया, और उस 20 घंटे का बेनिफिट आपको मिलेगा। और आज सर आपके लिए कितने घंटे काम होता है, ड्यूटी कितने घंटे करते हो आप, 8 घंटे 10 घंटे। सर आज आप 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हो, उसका आपको पैसा मिलता है। यदि आपके लिए 20 घंटे काम होने लगेगा तो उसके लिए पैसा आपको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। बोले मेरे लिए 20 घंटे काम होगा तो पैसा तो आएगा ही आएगा, तो बोले सर आपकी टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
आपने तो सिर्फ 1 ही घंटा दिया, लेकिन आपके लिए कल को 20 घंटे, 200 घंटे, 2000 घंटे भी काम होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी चीज, सर देखिए, टाइम तो सबके पास 24 ही घंटे है, आपके पास भी, मेरे पास भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के पास भी, सबके पास 24 घंटे है। बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करना है, चलिए मैं मदद कर देती हूँ। कोई पेन पेपर लेके बैठिए, बोले सर आप मुझे बताइए आपकी ड्यूटी का टाइम कितने घंटे का रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? तो वो बोलेगा सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ, 10 से 5 की ड्यूटी है, 1 घंटा आने जाने में लग जाता है। तो लिख लीजिए 9 बजे से लेकर 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, वो लिख लीजिए। कितने घंटे हो गए 9 से 6 तक? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 घंटा लिख लीजिए, ड्यूटी के 9 घंटे। सर सोते कितने घंटे होंगे? बोले 8 घंटे। चलिए सोने के 8 घंटे। अच्छा सर खाना पीना और बाकी अपने जो रूटीन वर्क होते हैं उसके कितने 2 घंटे लगा लूं? बोले हाँ 2 घंटे लगा लीजिए। टोटल घंटे कितने हो गए? 9 और 8 17 और 2 19। सर 5 घंटे कहाँ गए? उनको पूछिए 5 घंटे कहाँ गए? वो बोलेगा और घर के काम होते हैं, समाज के काम होते हैं। ठीक है सर, इसके लिए भी 3 घंटे और निकाल दीजिए। अब कितने घंटे बचे सर? 2 घंटे। सर ये 2 घंटे इस बिजनेस में दे दीजिए, सिंपल। और ये 2 घंटे बिजनेस में देते देते आपके लिए हजारों घंटे काम होने लगेगा, और ये समय की प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब समझ में आया क्या जवाब देना है? जी सर जी। अब आप बोलिए अगला सवाल क्या है? सर ऑप्शन ये है सर, ये कहते हैं मतलब जो जुड़े हुए हैं कि हमारे पास मीटिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो तो मैंने ट्रेनिंग तो लीजिए सुबह मॉर्निंग में, कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए एग्री नहीं है सर। मतलब मीटिंग करने के लिए एग्री नहीं है? जी कौन हाँ। सी मीटिंग के लिए एग्री नहीं है? ये आप जो ट्रेनिंग देते हैं सुबह आने के लिए। नहीं मैडम, तो वो जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है तो उसको ट्रेनिंग की बात कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे जोड़ भी लिए हैं तो वो भी मतलब उनसे कहो, क्योंकि जब नॉलेज होगी तभी तो हम फील्ड में उनको समझा सकेंगे। ओके मैम, नहीं नहीं नहीं, एक बात समझिए पहले आप मुझे। अभी आप जुड़े हुए लोगों की बात कर रही हैं, आप नए लोगों की बात कर रही हैं? नहीं, आप आपसे जो पूछा था पहले वो तो नए लोगों की थी, वो और तो जो नए लोगों का जवाब था, ठीक है। अब जुड़े हुए लोगों के लिए बताइए। आप जुड़े हुए लोगों का, चलिए वैसे नए लोगों के सवाल पे जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके यदि किसी जुड़े हुए व्यक्ति का भी यदि कोई सवाल आता है, तो क्या सवाल आ रहा है? मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग के लिए। नहीं टाइम नहीं, ये कहते हैं कि मतलब मीटिंग, हाँ मीटिंग के लिए टाइम नहीं है और मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगी, हालांकि बताती रहूंगी, लेकिन फिर ऐसे पता कहाँ पड़ती है जब तक हमें जिस चीज की हम ट्रेनिंग ले नहीं रहे कोई बात हैं। नहीं, आपसे सवाल बोलिए ना, जवाब मैं देता हूँ ना उसका, आप चिंता मत कीजिए ना। अब उन्होंने आपका सवाल सिंपल है कि सर जुड़े हुए लोग बोलते हैं कि मैं मीटिंग नहीं कर सकती, यही बात है ना? मैं जी जी मीटिंग जी नहीं जी। कर सकती, मेरे पास मीटिंग के लिए टाइम नहीं है। क्लियर है? जी हाँ। उनको एक चीज बोलिए, मैम आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए? आप उनसे सवाल पूछिए, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, आपका सपना क्या है? उनका सपना पूछिए, वो इस बिजनेस को क्यों कर रही है, उनका कारण पूछिए। सपना बता दें अपना, कोई कारण बता दें। वो बोलेंगी पैसे के लिए कर रही हूँ। कितना पैसा चाहिए आपको? 10,000 रुपया महीना चाहिए, 20,000 रुपया महीना चाहिए, 50,000 रुपया महीना चाहिए, बोलेंगी ना कुछ तो वो बोलेंगी जी जी 10,000 रुपये महीना चाहिए। तो फिर इनको बोलिए ये 10,000 रुपये महीना तो आपको आ जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर सीखने को तैयार नहीं हो तो ये 10,000 रुपये महीना नहीं आएगा। अब ये 10,000 रुपये महीना यदि आपको कमाना है तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ही नहीं सीखोगे, जब तक आपको ही नॉलेज नहीं होगी, तो आप किसी को नॉलेज क्या दोगे? आप किसी को क्या समझा पाओगे, क्या बता पाओगे? तो देखिए सीखना जरूरी है। यदि आपको पैसा कमाना है तो सीख लीजिए, नहीं कमाना है तो आपकी मर्जी, छुट्टी। फिर क्या बोलेंगी बताओ आप? जी सर जी। सिंपल। जिसको पैसा कमाना है वो सीखेगा, जिसको नहीं कमाना है वो नहीं सीखे। सीखना तो पड़ेगा, लेकिन पहले उनसे ये बात करनी है तो पहले उनसे ये पूछिए आपका सपना क्या है, आप चाहते क्या हो? मुझे तो कार लेनी है, ठीक है कार आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। बच्चे को क्या बोलते हैं, बच्चा मांगता है साइकिल मांगता है, हम क्या बोलते हैं बेटा साइकिल तो मिल जाएगी, लेकिन पहले उसके लिए क्लास में फर्स्ट आना पड़ेगा। बेटा जी पैसे तो सर। मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पैसे तो आएंगे, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। कार तो आएगी, उसके लिए सीखना पड़ेगा। घर तो आएगा, उसके लिए सीखना तो पड़ेगा। वो तो क्या उसके फरिश्ते क्या सीखेंगे फिर?
जी सर। समझ रहे ना। नेक्स्ट अजब सिंह फौजी साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर वो दरोगा जी ने जो क्वेश्चन किया था उससे हाँ रिलेटेड है। हाँ बोलिए ना। मतलब पैसे निकालने के लिए मतलब सबसे समस्या आती है पैसा निकालने की, और बहुत देखिए से लोग ऐसे होते हैं हमारी हाँ हमें हाँ मिला देते हैं। जैसे कि बोला ऐसे ओके सर, ओके ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सब कुछ है सर, मैं भी करना चाहूंगा। लेकिन जब पैसे की समस्या आती है कि आज तो मैं यार मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है, मैंने माँ को दिखाया या दिखाने जा रहा हूँ, आज मैंने और उधार लिया है, आज मेरे पास नहीं है, आप विश्वास करते तो आप डाल दीजिए और मैं आपको दे दूंगा। ठीक उसके है। बाद उनके पास जाएंगे तो मिलने से घर में बोल देंगे किसी बच्चे से यहाँ पर नहीं है, ये नहीं, फिर फोन करो तो फोन पे मिलते नहीं। ओके चलिए, कल भी इस सवाल के ऊपर बात हुई थी आपसे, तो बात यही हुई थी कि उनके पास में जितना भी पेमेंट उस टाइम पे वो पार्ट पेमेंट वो ले लीजिए। अब यदि वो पार्ट पेमेंट भी देने को तैयार नहीं है, भाई है ही नहीं अभी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, भी है ही नहीं, तो फिर आप उनको समझा सकते हो। बोले फिर देखिए, फिर उनको ये मत समझाइए कि पैसे दो, फिर उनको ये समझे, फिर उनको थोड़ा सा उनका ना माइंड थोड़ा सा दिशा बदलिए उनकी। अब आप पैसे मांग रहे थे तो वो बोल रहे पैसे है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, तो अब आप पैसा मत मांगिए। अब आप उनसे फिर ये पूछिए, अब आप थोड़ा सा बातों को बदल दीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए, दिशा को बदलिए, थोड़ा सा हवा का रुख बदलिए। आप क्या कीजिए, बोले अच्छा वैसे एक बात बताओ, वैसे आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या? बात पैसे की खत्म, पैसा मत मांगो। आपने उससे पैसे मांगा, कोशिश की, अब उसने पैसे नहीं दिए, अब आप क्या करो, अब पैसे की बात मत करो, वैसे उसको पूछो अच्छा वैसे आपको चाहिए क्या इस बिजनेस से? यदि आप ये काम चालू करते हैं तो किस चीज के लिए चालू करेंगे? आपको इसमें अपने लिए क्या अच्छा लग रहा है? अब आपको क्या करना है, उसका कारण ढूंढना है। अब पैसा नहीं मांगना है, अब उसका कारण ढूंढने की कोशिश करनी है कि वो इस बिजनेस को क्यों करेगा, या ये बिजनेस उसके लिए जरूरी क्यों है। एक्चुअली ये देखो पैसे नहीं दे रहा है ना, तो देखिए एक तो मजबूरी हो सकती है कि फिलहाल उसकी जेब में पैसा है ही नहीं, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास पैसा हो और बहाने मारे, या कम हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है, अब उनके पास पैसा है या नहीं है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए उस व्यक्ति ने, तो आप उनसे बोलिए अच्छा सर वैसे आप बताओ आपको चाहिए क्या, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए? आप यदि इस बिजनेस को चालू करेंगे, आप बोल रहे हो पेमेंट आज नहीं है, मैं 10 दिन बाद दे दूंगा, सर ठीक है, आप 10 दिन बाद इस काम को चालू करोगे, तो आप क्यों चालू करोगे, इसमें आपको अपने लिए क्या दिखाई दे रहा है, आप इस बिजनेस से क्या लेना चाहते हो? वो बोलेगा जी मुझे चाहिए पैसा और मुझे इस काम में पैसा दिखाई, तो फिर बोलिए अच्छा पैसा ही क्यों चाहिए आपको? फिर उनसे अगला सवाल पूछिए, अच्छा सर आपको पैसा ही क्यों चाहिए? अरे सर पैसा इसलिए चाहिए, पैसे की तंगी है, पैसा चाहिए मुझे, पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इस काम को करना चाहता हूँ। फिर बोलो अच्छा यदि ये नहीं मिले तो, यदि पैसा नहीं मिले तो क्या होगा? अरे साहब तकलीफ ही तकलीफ है, अब तक प्रॉब्लम में, आगे को भी प्रॉब्लम में रहेंगे। तो फिर उसको बोलिए सर आपको यहां से पैसा आ सकता है, और पैसा बहुत ज्यादा आ सकता है, लेकिन ये पैसा, ज्यादा पैसा आपको आए, ज्यादा फायदा आपको मिले, उसके लिए आप एक काम कर लीजिए। मैं समझ सकता हूं आज आपके पास पैसा नहीं है, जब काम चालू किया था उस दिन मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी कहीं से अरेंज करके ही दिया था, आप भी कहीं से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी अरेंज ही किया था। और जब भी हम कोई काम करते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है और कोई काम करना होता है, तो हम अरेंज ही करते हैं। अभी सर खुदा न करे कहीं किसी को कोई हारी दुखारी हो जाए, तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे? पैसा नहीं है बोल के घर बैठे रहेंगे, या पैसे की व्यवस्था करके उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? बोलेगा व्यवस्था करके हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सर अभी 1 लाख रुपए का सोना यदि 5,000 में मिले तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे या व्यवस्था करके लेंगे? बोले लेंगे। तो सर जब आप 1 लाख का सोना 5,000 में आज व्यवस्था करके ले लेंगे, किसी को कोई तकलीफ हो जाए उसके लिए आप 5,000 की व्यवस्था, 10,000 की व्यवस्था अभी आप कर लोगे, तो सर यहां से तो आपकी जिंदगी बनने वाली है, यहां से तो आपको परमानेंट पैसे की समस्या खत्म होने वाली है। तो फिर इस काम के लिए पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलेगा करनी चाहिए। तो बोले ठीक है, तो मुझे करके दीजिए, ले लीजिए, किसी से उधार ले लीजिए, किसी से मांग लीजिए, और अभी पूरा नहीं हो रहा है तो भी कुछ दे दीजिए, बाकी 1-2 दिन में व्यवस्था करके दे दीजिए। यदि काम करना है तो, पैसा कमाना है तो
हाँ, यदि आपको पैसा नहीं चाहिए, यदि आप नहीं चाहते हो पैसा कमाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने घर में, मेरे घर, बस सिंपल ये बोल के वहां से उससे बोलिए, फिर या तो लाके देगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, टच में बने रहिए। 100 में से 73 लोग बिजनेस चालू करेंगे, लेकिन शुरुआत ऐसी ही होगी। 100 में से 27 लोग कितना भी कुछ कर लो पैसे नहीं देंगे, 100 में से 27 देंगे नहीं, तो ये 27 में भी हो सकता है, तो चिंता नहीं करनी है, ये 27 में से भी हो सकता है। तो आपको इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, पूरी टेक्निक के साथ कीजिए। फिर भी लास्ट में यदि कोई पैसा नहीं दे रहा है, हमें भी नहीं देता, आपको भी नहीं देगा, किसी को भी, ये 27 लोग किसी को नहीं देंगे, तो इसकी बिल्कुल भी फिर टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़ जाए। उससे फिर टच बना के रखिए, दोस्ती बना के रखिए, संबंध खत्म मत कीजिए। आगे को आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों दे देगा तो अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर रुकना नहीं है, अपना आगे बढ़ जाए। ठीक है फौजी साहब? ठीक है सर, आपकी टैक्सी सब इस्तेमाल करते हैं जो आपने बताया। पर बिल्कुल ये बिल्कुल, 27 में मान, सबसे बड़े तरीका वो नहीं करता, 27 में मान लेते हो। बस सिंपल है, 27 में तो हो ही सकता है, 27 में तो वो हो ही सकता है, क्योंकि सेल्स का प्रिंसिपल है, और इसको तो ना आप झुटला सकते हो ना मैं झुटला सकता हूँ। 100 में से 27 लेंगे नहीं, सभी मॉल्स में घूम घाम के घर वापस चले जाते, कुछ लेके नहीं जाते। अब वो मॉल वाला बेचारा क्या करे, बंद करके थोड़ी भाग जाएगा, ठीक है नहीं ले गया मत ले जाओ, और आएंगे वो लेके जाएंगे, राइट। लेकिन जो ओके देगा, मैं आपको बताता हूँ, कल हमने एक फॉलोअप किया, मैं और दरोगा जी साथ में, एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, बहुत ही शानदार व्यक्ति, बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, और वो दिल से, सच्चे से वो करना चाहते थे भी। हमने उनका फॉलोअप किया, उनसे बातें की, नेटवर्किंग की नॉलेज भी है, समझ भी है, पहले 2-4 कंपनियों में उन्होंने काम भी किया है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह इस तरीके के उन्होंने काम किए, और वो सीरियसली करना चाहते थे। बोले सर मैं एक अच्छी कंपनी, अच्छे लीडर्स ढूंढ रहा हूँ, और मैं लॉन्ग लाइफ करना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मैं 5 साल पूरे दूंगा इस बिजनेस को, और अपना स्कूल चलाते हैं। तो फिर हमने जब बातें की उनसे, तो वो पॉजिटिवली बिल्कुल तैयार हो गए काम करने के लिए, लेकिन पैसे का इश्यू उनके पास में। बोले सर पैसे देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, और उन्होंने ईमानदारी से मुझे अपना मैसेज दिखाया। बोले देखिए सर मैं अभी अभी भाई को पैसे ट्रांसफर करके आया हूँ फीस वगैरह के लिए, और अभी फिलहाल मेरे पास में पैसे नहीं है। और उनके पास में मात्र उस टाइम पे 655 रुपए थे, और सीरियसली देखिए आप, उन्होंने 655 रुपए में से भी वो 500 रुपए दे करके मुझे गए, 500 रुपए उन्होंने ट्रांसफर किए। बोले कि सर ये लीजिए, ताकि मेरे पास पैसा, बोले आता रहता है, फीस वीस का सब आता है, लेकिन चले जाते हैं, और मेरे पास में कल परसों में आएगा, मैं आपको वापस 15,000 पूरे करके आपको दे दूंगा, पहले एक आईडी का दूंगा, फिर मैं आपको अगले 8-10 दिन में 2 आईडी का दूंगा। तो देखिए जेन्युइन प्रॉब्लम थी, अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने सारी चीज बताई, और लास्ट में जितना भी वो कर सकते थे वो देके चले गए, राइट। और फिर हमने उनके साथ में आगे की थोड़ी सी वर्किंग भी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे अच्छे लोग भी मिलेंगे जो सच बोलेंगे, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, जितना मैनेज कर सकेंगे वो कर देंगे, बाकी अपनी व्यवस्था करके देंगे। हमने भी कभी ना कभी ऐसी व्यवस्था की थी, जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो मैंने भी ऐसे किया था, जितने थे उतने दे दिए थे, बाकी बाद में व्यवस्था की थी। तो ये तो एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ में है कि जेब में लेके कोई नहीं घूमता, व्यवस्था करनी पड़ती है। और जो बिल्कुल जिसको करना ही नहीं है, जिसके सपने ही नहीं है, जिसको कुछ आगे करना ही नहीं है, तो वो तो फिर 27 में है, तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यस तुषार मेहता जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं, आपका क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने थोड़ा बता ही दिया है एग्जांपल देके। मेरा यही क्वेश्चन था कि सारी प्रोडक्ट भी मेरे पास पड़ी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं, प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा, किसका प्रोडक्ट पड़ा है? मतलब मैं बहुत सारी कंपनी ऐसी मैंने की है, फायदा नहीं हुआ, और मैं करना नहीं चाहता हूँ अभी। ओके, मतलब मैंने कई सारी कंपनी की, उनके प्रोडक्ट भी ऐसा मतलब मैं जोड़ने का हाँ ये नहीं कर सकता हूँ, मैं सेल्स भी नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए, बताइए। आप उनको बोलिए, बिल्कुल बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो एक ही चीज का ध्यान रखिए, जो भी सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ना, उसकी हाँ में हाँ मिला दीजिए। मैं करना नहीं चाहता भाई, मैं कई सारी कंपनी कर चुका हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर वैसे आप थोड़ा सा प्लीज मुझे बताएंगे कौन कौन सी कंपनी की है आपने, पूछिए सर। वैसे आप थोड़ा सा बताएंगे क्या प्लीज, कौन कौन सी कंपनी में आपने काम किया था? मैंने ये किया था, ये किया था सर। लगभग कितने कितने दिन किया होगा इनमें काम, पूछिए उससे। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कुछ तो बताएगा ना वो।
देखिए, जिस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में साल 2 साल भी किसी अच्छी कंपनी में ढंग से काम किया होगा ना, वो काम पे लग जाएगा। और किसी व्यक्ति ने यदि कोई भी ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ जुड़ता गया है और लोगों से सामान खरीदता गया है, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा हैंडल करना है, थोड़ा सा समझाना है। बोले देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो बहुत बड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन है ना, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 4 चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। एक सही कंपनी, सही सीनियर्स, सही तरीका और हमारी मेहनत। यदि हम ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो सर इस बिजनेस में गारंटी के साथ सक्सेस मिल सकती है। तो आप चालू कीजिए सर, या पहली 3 चीजों की मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं। हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और हमारा तरीका बहुत अच्छा है, हम सिस्टम से ही काम करते हैं। बाकी आपने सर जितने भी काम किए हैं, आपने उतने काम करके देखे ना। ये एक आखिरी काम मेरे कहने से कर लीजिए और मेरा वादा है आपको इसके बाद कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो लोग 4 कंपनियों में ज्वाइन कर चुके होते हैं ना, उसको 5वीं में ज्वाइन करना बहुत आसान है। वो स्टार्टिंग में बोलेंगे तो ऐसे ही, मैं पहले 4 कर चुका हूं, कुछ नहीं होता, बस की नहीं है। तो लेकिन आप एक बात बताओ, उसने 4 क्यों ज्वाइन की? उसने पहली के बाद दूसरी क्यों ज्वाइन की? उसने दूसरी के बाद तीसरी क्यों ज्वाइन की? उसने फिर तीसरी के बाद चौथी क्यों ज्वाइन की? क्योंकि वो भी ये चाहता है, चलो पहली में नहीं हो पाया दूसरी में हो जाए, दूसरी में नहीं हो पाया तीसरी में हो जाए, तीसरी में नहीं हो पाया चौथी में हो जाए, तो चौथी में नहीं हो पाया 5वीं में हो जाए। तो ऐसे आदमी को सिर्फ थोड़ा सा आपको एक दो उसके सवालों के जवाब आपको उसको देने हैं, वो सबसे पहले पैसे देते हैं। जो 4 ज्वाइन कर चुके होते हो ना, वो 5वीं बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप उनको एक ही चीज बोलिए, सर आपने 4 ज्वाइन की ना, 5वीं मेरे कहने से ज्वाइन करो। मेरा आपसे वादा है, जिंदगी में आपको कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको इस काम से पैसा कमाऊंगा। थोड़ा सा फेथ दे दीजिए, वो पैसे दे देंगे आपको। क्योंकि वो पहले 4 बार भी यही बोल के दिया है कि मैं अब नहीं करूंगा, 3 में जुड़ चुका हूं, चौथी में दे दिया और चौथी के बाद 5वीं में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, ऐसे लोगों के काम करने की संभावना कम होती है, पैसे तो दे देंगे आपको। ऐसे लोगों को यदि सही गाइडेंस और सही तरीके से हैंडल किया तो कर जाएंगे, और यदि उन्होंने अपनी मनमर्जी की तो फिर वो 5वीं में भी जुड़ेंगे, 6वीं में भी जुड़ेंगे, वो जुड़ते रहेंगे। जुड़ने के लिए वो नानुकर करेंगे, लेकिन पैसा जरूर देंगे। ये हमारा अब तक का अनुभव है, राइट। लेकिन हमारे साथ में जुड़ गए तो काम भी इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे लोगों को जोड़िए, वो जुड़ेंगे भी और काम भी करेंगे। हम काम उनसे करवा लेंगे, आप और हम लोग मिलकर करवा लेंगे, और प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, वो यूज करेंगे तो रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली वो करेंगे। यस, राजबाला सिंह मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरे पास एक इस तरह के आए हैं, वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जो कि और वो कहते हैं मैं इसमें कर रहा हूँ और आप जुड़ गए हैं, और जो पहले से शुरू में ही जुड़ गए हैं उनको फायदा होगा, आपको फायदा नहीं होगा। सर इसके लिए मैं क्या समझाऊं उनको? उनको एक चीज बोले सर आप सही कह रहे हो। पहला सेंटेंस, सर आप सही कह रहे हो, जो पहले जुड़ जाते हैं ना उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। सर अभी मैं मेरे क्षेत्र में सबसे पहली व्यक्ति हूँ, आप आपके क्षेत्र में सबसे पहले व्यक्ति होंगे। अब जितने भी लोग आएंगे ना सर, सब लोग आपके साथ ही आएंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। ये आपने एकदम सही कहा, जो लोग पहले आ जाते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है, बिल्कुल सही बात है सर। तो आपके क्षेत्र में भी काम चालू नहीं हुआ है, आप काम चालू कीजिए, वहां का पूरा बिजनेस का बेनिफिट आपको ही मिलेगा। मेरे क्षेत्र में भी अभी खाली पड़ा हुआ है, मैंने भी काम चालू किया है, इस क्षेत्र का पूरा बेनिफिट मुझे ही मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही चालू किया है। बोले सब कोई तो व्यक्ति है अपने क्षेत्र में सबसे पहले काम चालू करता है, बाद में आते जाते हैं, तो उनके क्षेत्र, उनका पूरा एरिया उनके साथ आते जाता है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा सर, आप स्टार्ट कीजिए, अभी आप आपके एरिया में सबसे पहले व्यक्ति। जी सर। बात मत काटिए किसी की बातों को उसी को समझाने की कोशिश करें। जी सर। तो चलिए, अभी और कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं जिनका कि कोई सवाल हो, तो अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन आ चुकी हैं, हमारी गाइड, हमारी मेंटर, कोच, जिनके गाइडेंस में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मैडम जी भी आए और आके अपने गोल्डन वर्ड्स के माध्यम से हम लोगों को और गाइड करें और हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर निशा भारती मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को इस जूम नमस्ते के। मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत मैडम। शानदार, बहुत ही ड्रीमर्स और बहुत ही सीखने वाले इस सुंदर जूम के अंदर मैं बहुत खुश होती हूँ आके हमेशा। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सीखने के लिए तैयार हैं और बड़े कठिन कठिन सब्जेक्ट सीख रहे हैं आप लोग। जैसे स्कूल में ना बच्चे को ट्यूशन लगाया जाता है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बड़े कठिन सब्जेक्ट होते हैं। तो उन्हें सीखने के लिए जैसे हम ट्यूशन से सीखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम सब लोग किस एज से हैं, किस शहर से है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सीख रहे हैं बड़े बड़े अच्छे तरीके से। और आज का टॉपिक तो वास्तव में ही बड़ा शानदार है। ये जो फॉलो अप है